हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग अभ्यास प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा है? चौथा। पहले का चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि 4u² प्लस 8u है ना, 8u। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि शून्यांक ज्ञात करना है, फिर उनका जांच करनी है ना। देखो यहाँ पे एक पद गायब है, जीरो वाला है ना, एक पद गायब है तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे इसमें कॉमन कितना मिल जाएगा? 4u, u बचेगा 4 दूनी 8। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए गुणनखंड हो गए। शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 4u² प्लस 8u बराबर 0, या 4u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4 यानी 0 है ना। यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर माइनस का, ठीक। तो दो शून्यांक निकल आए, अतः दो शून्यांक 0, -2 होंगे है ना। अब मुझे करना है इसकी जांच। तो पहले मान लेंगे, माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा है, जहाँ अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। चाहे बीटा बराबर 0 मान लो, -2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल -b/, है ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, माइनस बी कितना है? 8/1, ये 4 है ना। ये तो आएगा -2, 4 दूनी 8, ये भी आएगा -2। अब इसी प्रकार निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, सी का मान, यहाँ पे सी वाला पद है नहीं, 0, और बटे a का मान 4, ये आएगा 0 बराबर 0। जांच हो गई, सवाल लग गया। लगाओ, नोट करो। नंबर चलने लगे। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। t² - 15, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे √15 का स्क्वायर। 16 होता तो 4 का वर्ग लिख लेते, है ना, और 36 होता तो 6 का लिख लेते। तो इस तरह 15 था तो रूट लगा लिया। a² माइनस, तो एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a, हो गया गुणनखंड। अब लिखेंगे क्या? शून्यांक ज्ञात करने, शून्यांक ज्ञात करने के लिए t² - 15 बराबर 0, या t -√15 t प्लस √15 बराबर 0। फिर यहाँ लिखेंगे यदि t -√15 बराबर 0 तो t बराबर √15, यदि t प्लस √15 बराबर 0 तो t बराबर -√15, है ना। दो आ गए, अतः दो शून्यांक √15 कामा -√15 होंगे, है ना। अब जांच करना है, माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा है। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस -b/, अल्फा का मान √15, बीटा का मान -b इसमें पद ही गायब है। अगर मैं इसको लिखूं तो t² प्लस 0t -15 ऐसे लिखूंगा ना। भाई ये तो सी हो गया, वाला पद गायब है, तो यहाँ पर b की जगह कितना आएगा? 0/a की जगह पर 1, इधर भी 0 उधर भी 0, ठीक। फिर शून्यांकों का गुणन अल्फा इंटू c/, अल्फा का मान √15, बीटा का मान -√15, c का मान -15, a का मान 1, यहाँ √15 15 हो जाएगा, माइनस ये भी रहेगा माइनस,
-15 -15, ठीक, लगा लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। 3x² - x - 4, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 4 - 3 x - 4 -4x -3x -4 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, 3x - 4 प्लस का 1 कॉमन ले लो, 3x - 4, 3x - 4 और x + 1 हो गया गुणनखंड। शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 3x² - x - 4 बराबर या 3x - 4 x + 1 बराबर 0। यहाँ क्या लिखोगे, यदि 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 तो x बराबर 4/, यहाँ लिखोगे यदि if x बराबर 0 - 1। अतः दो शून्यांक 4/3 कामा -1 होंगे। ठीक, अब क्या करोगे, जांच। माना दो शून्यांक अल्फा व बीटा है। शून्यांकों का ऐसे ही कलम रुकनी नहीं चाहिए परीक्षा में, भगाना है। अल्फा -b/a, अल्फा का मान, बीटा का मान माइनस बी -1, ए 3। यहाँ देखो 3 एक कम, 4 में से 3 जाएगा, 1/3, उधर भी माइनस माइनस 1/3। ठीक, फिर क्या लिखोगे, शून्यांकों का अल्फा इंटू c/, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, सी का मान -4, ए का मान 3, ये हो जाएगा -4/3, वो भी माइनस। ठीक, हो गई है। लगाओ, फिर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, परीक्षा में ऐसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक शून्यांक दिया है, दूसरा शून्यांक दिया है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यांकों गुणनफल, योगफल गुणन, अच्छा योगफल और गुणनफल दिया है। क्या दिया है, दिया है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4। कितना दिया है, 1/, और शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a। और क्या दिया है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a -1, और ये क्या होता है, c/a। इसके नीचे भी ये कहीं है। अब देखो यहाँ a कितना है, 4, और यहाँ a कितना है, तो इसको भी 4 बना लो, समझ गए। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4 यहाँ भी 4 वहां भी, और b बराबर कितना आएगा, माइनस का, और c बराबर कितना, माइनस का। अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है। a का मान 4x² - x और प्लस a, प्लस माइनस माइनस, आंसर मैच करो, लगा लो। इसी तरीके से लगा लेना।